हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आकाशदीप कहानी का सारांश। ये कहानी समुद्र में अपने गंतव्य पर जा रहे दो बंदियों की बातचीत से शुरू होता है। उस पोत पर 10 नाविक और कुछ प्रहरी थे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे आंधी तूफान आने वाला है। एक बंदी दूसरे बंदी से पूछता है कि मुक्त होना चाहते हो। दूसरा उससे सवाल करता है कि क्या शस्त्र मिल जाएगा। पहला बंदी खुद को स्वतंत्र करके दूसरे के बंधन खोलता है। मुक्त होने के बाद खुशी से दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी पहले बंदी को पता चलता है कि दूसरा बंदी एक स्त्री है। वह आश्चर्य होता है। वह उससे उसका नाम पूछता है। वह स्त्री अपना नाम चंपा बताती है। वह एक नाविक के शरीर से टकराकर उसका कृपाण निकाल लेती है। उसी समय भयंकर आंधी आती है। एक बंदी पोत से जुड़ी नाव को अलग करता है। दोनों बंदियों के साथ कुछ नाविक और उनका नायक नाव पर आ जाते हैं। पोत अपने अध्यक्ष मणिभद्र के साथ ही डूब जाता है। सुबह होने पर नायक देखता है कि बंदी मुक्त हो चुके हैं। बंदी का नाम बुधगुप्त है, जो कि एक जलदस्यु है। नायक बुधगुप्त को बंदी बनाना चाहता था। दोनों में वर्चस्व के लिए युद्ध होता है, जिसमें बुधगुप्त विजयी होता है। नायक स्वयं को बुधगुप्त का अनुचर स्वीकार करता है। चंपा बुधगुप्त को स्नेहिल दृष्टि से देखती है। चलती हुई नाव एक नवीन द्वीप पर पहुंचती है। बुधगुप्त उस द्वीप का नाम चंपाद्वीप रखता है। द्वीप के मार्ग पर ही दोनों चंपा और बुधगुप्त एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। बुधगुप्त के मन में चंपा के लिए कोमलता उत्पन्न हो रही थी। वह स्वयं में परिवर्तन अनुभव कर पा रहा था। धीरे धीरे दोनों का 5 वर्ष उसी द्वीप पर व्यतीत हो जाती है। बुधगुप्त का समीप के द्वीपों बाली, सुमात्रा और जावा पर वाणिज्य का अधिकार हो जाता है। चंपा उसे महानाविक कहती है। एक शाम चंपा एक उच्च स्थान पर बैठकर आकाशदीप जला रही होती है कि बुधगुप्त आता है और आकाशदीप के लिए उसकी किंचित हंसी उड़ा देता है। इस पर चंपा उससे नाराज हो जाती है। वो उसे अपनी माता द्वारा पिता के लिए आकाशदीप जलाने की इतिहास बताती है तथा दस्युवृत्ति छोड़ देने के बाद भी ईश्वर की हंसी उड़ाने के लिए अपनी व्यंग्य वाणों से प्रताड़ित करती है। एक दिन चंपा और जया, जो उसकी एक सेविका थी, एक छोटी सी नाव से समुद्र में चली जाती हैं। सूर्यास्त हो जाता है। तभी पास ही एक बड़ी नौक पर स्थित बुधगुप्त उस पर चढ़ा लेता है और उसके पास छलछला आई आंखों से प्रेम निवेदन करता है। चंपा रो पड़ती है और स्वीकार करती है कि वह भी उससे प्रेम करती है। बुधगुप्त इस प्रेमपूर्ण क्षण के स्मृति स्वरूप समुद्र में एक प्रकाश गृह निर्माण कराने के लिए कहता है। चंपा द्वीप के दूसरे भाग पर एक पर्वत श्रृंखला थी। संपूर्ण द्वीप को सुंदर रूप से सजाया गया था। पर्वत के ऊंचे शिखर पर एक दीप स्तंभ बनवाया गया था। उसी के समारोह में चंपा उसी समारोह स्थल पर पालकी से जा रही थी। वह बुधगुप्त को अत्यधिक प्रेम करते हुए भी उसे अपने पिता के हत्यारा मानती थी। बुधगुप्त उसे बताता है कि वो उसके पिता के हत्यारा नहीं है और उससे विवाह के लिए निवेदन करता है। वो उसे इस द्वीप को छोड़कर अपने स्वदेश चलने के लिए कहता है, लेकिन चंपा मना कर देती है। वह कहती है कि वह यहीं इसी द्वीप पर ही रहेगी। बुधगुप्त उससे कहता है कि वह यहाँ रहकर उसके हृदय पर अधिकार नहीं रख सकता। उसके सांसों में व्याकुलता थी। चंपा उससे इस द्वीप में रहकर आकाशदीप की तरह स्वयं जलेगी कहती है। एक दिन सुबह बुधगुप्त अपनी नौकाओं को लेकर द्वीप को छोड़कर चला जाता है। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चंपा उसी द्वीप स्तंभ में जीवन पर्यंत दीपक जलाती रही। द्वीप के निवासी उसे देवी सदृश पूजा करते थे। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।